सर, हमारी उपस्थिति आज अरवल जिले के प्रखंड मुख्यालय पर है। यहाँ पे आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो अरवल ही नहीं बल्कि अरवल आंदोलन के मुख्य संयोजक मनोज सिंह यादव को अरेस्ट किया गया है। उनके खिलाफ लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। इन लोग से बात करने का प्रयास करेंगे कि जो उन्होंने लगातार 12 साल से संघर्ष कर रहे थे और करने के दौरान उनको अरेस्ट किया गया है, वो अभी जेल में है और उनको खिलाफ में लोग यहाँ पे प्रदर्शन में बैठे बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी, किस लिए बैठे हैं धरना पे? रेल लाइन संघर्ष समिति के माध्यम से उनके तत्वाधान में अरवल, औरंगाबाद और बिहटा से रेलवे लाइन जोड़ने के लिए हम लोग यह संघर्ष कर रहे हैं, ताकि यहाँ का आवाम को सुविधा मिल सके, गरीब गुरबों वंचितों को थोड़े पैसों में पटना पहुंचा जा सके। चूँकि यह जो सरकार है विकास की सरकार, विकास की बात करती है, लेकिन दिया तले अंधेरा है। पटना से महज 60 किलोमीटर दूर है यह, और यहाँ अभी तक सन 1980 से अब तक वादा करके वादा खिलाफी हो रहा है। तो मनोज यादव जी के नेतृत्व में यह संघर्ष समिति अपने जुझारूपन दिखाते हुए और संविधान के तहत कोई उग्र स्वभाव नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं, चूंकि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चुट्टी ले शक्कर चले हाथी के सुर धूरी, एकाचारणम सिज्जत पामीश्वरम प्रकट परायणम निखिल जग जीव जीवन विचित स्पंदित। कहने का मतलब मेरा है कि यह मेरा संघर्ष है, और संघर्ष जब तक मंजिल नहीं मिल जाएगा, जब तक हम पा नहीं लेंगे, तब तक हम बैठने वाले में से है नहीं है। हमारी माताएं ये नारी नहीं चिनगारी हैं, जिन्होंने जब लालू प्रसाद यादव जी ने अपने मंत्री काल में यह घोषणा किए कि बहुत जल्द काम उतर जाएगा, उन्होंने अपनी कार्यकाल समाप्त की, उसके बाद कोई सरकार ध्यान नहीं दिया। गरीब गुरबों को जाने में अगर 400 रुपया होगा तब न सर जाएगा अगला आदमी। बड़े आदमी तो आराम से एसी या कोई भिक्टा किसी तरह से चला जाएगा, लेकिन ये माँ वृद्ध जन कैसे जाएंगे? कम से कम रेलवे कंपार्टमेंट में वृद्ध जनों के लिए सीट होती है, उस सुविधा से तो जाएंगे ना। लेकिन यह विकास की बात करने वाली सरकार, अभी डबल इंजन की सरकार है। बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी, जैसे लग रहा है कि वर्षा हो रही है वैसे बिहार में आगमन हो रहा है, लेकिन यह मगध के धरती के लिए एक और गया जी को गंगा से पानी दिया गया, क्या मोक्ष की प्राप्ति करनी है? अरवल, औरंगाबाद, बिहटा का आवाम को रेल नहीं चाहिए? रेल चाहिए तो उसी के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं सर। आपने मीडिया 12 साल से संघर्ष कर रहे थे मनोज सिंह यादव, आज जेल में हैं, क्या कहेंगे? मैं यह आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप इस संघर्ष को जन जन तक पहुंचाने का काम करें, और वो अगर एक जेल में श्री मनोज यादव जी बंद हैं, तो आज देखिए ना, आप जितने भी लोग बैठे हैं चेहरा किसी और के नाम से है, लेकिन आज आत्मा उनके अंदर मनोज यादव जी का विराजमान। सारे मनोज यादव हैं, टोटल मनोज यादव। सही बात है, बिल्कुल सही। क्या कहेंगे सर? सर क्या कहेंगे? मनोज यादव जी जेल में हैं आज। क्रांतिकारी धरती से क्रांति की हो चुका है आगाज, क्रांतिकारी धरती से क्रांति की हो चुका है आवाज। रेलवे लाइन जब तक नहीं आएगा, जब तक बंद नहीं होगा आवाज, नहीं होगा बंद, नहीं बंद आवाज होगा। और जब मनोज यादव को तो बंद कर दिया सरकार, बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग के दिल में जिंदा है, और रेलवे लाइन जरूर आएगा। एक दिन उनका सपना साकार होगा, हम लोग को रेलवे जरूर मिलेगा, अरवल को होगा। हाँ, जरूर मिलेगा अरवल को रेलवे लाइन। संघर्ष करते थे, क्या उतना आप लोग संघर्ष कर पाएंगे? हाँ सर, उनके कदमों से कदम मिलाकर हम लोग संघर्ष करेंगे, और आगे भी संघर्ष को बंद नहीं होने देंगे। किसी भी हालात में हम लोग संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, और अरवल के लिए रेलवे लाइन। क्या उनका बंद करना जेल में सरकार का साजिश हो सकता है? नहीं, बहुत साजिश है, और वो चाहता है कि आंदोलन को दबा दिया जाए, अरवल को वंचित कर दिया जाए। हम लोग अब आंदोलन को बंद नहीं होने देंगे। इससे नहीं डरने वाले हैं? डरने वाले नहीं है, हम लोग भी कह रहे हैं कि हमें भी जेल में ले चलो, लेकिन डरने वाले नहीं है। आप लोग भी जाइएगा? हाँ, जेल जाने के लिए हम भी तैयार हैं, हमें भी ले चलो, लेकिन आंदोलन बंद नहीं होगा। नहीं, नहीं सर, किसी भी। सही बात है सर, बिल्कुल सही ओम प्रकाश जी बोले हैं। हाँ।
एक मनोज नहीं लाख मनोज, और अरवल का युवा तैयार है जेल जाने के लिए। जेल से हम लोग डरने वाले नहीं है। आंदोलन में थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि और तेज हो गया, और तेज होगा, और तेज होगा, और हो गया है। हो गया जी बिल्कुल, यानी अरवल रेल लाइन लाके ही रहना। बिल्कुल लाक रहेगा। इसके लिए चाहे जो हम लोग को करना पड़ेगा, जेल जाएंगे, गोली खाएंगे। हो सकता है कि हम लोग को जेल जाना पड़े, गोली खाना पड़े, अगला पीढ़ी आएगा तो रेल पर चढ़ेगा। मनोज यादव लगातार संघर्ष करते थे रेलवे के लिए, उनको सरकार बंद कर दिया जेल में। आंदोलन को देखिए, आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। अच्छा, और ऐसा नहीं है, आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जब तक रेलवे लाइन का पटरी बीच नहीं जाता है, रेलवे लाइन ट्रेन दौड़ नहीं जाती है, तब तक हम लोग सांस चैन का सांस नहीं लेंगे, और हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। क्या कहेंगे, मनोज यादव जेल चले गए हैं? कौन मनोज यादव? सब तो मनोज यादव हैं जी। आप लोग मनोज यादव हैं? तो और नहीं तो क्या, वो देखिए बैनर लगा हुआ है रेलवे संघर्ष समिति, मतलब अरवल जिला पूरा पालीगंज सब मनोज यादव है। प्रशासन में हिम्मत है, ताकत है, अगर उनके पास रोटी खिलाने का हैसियत है तो सबको उठा कर ले चले, हम चलने के लिए तैयार हैं। आप लोग को भी बंद करेगा सरकार? अरे हम कह रहे हैं भैया कि पूरा लेने चले, 70 लाख जनता मनोज यादव है। प्रशासन को आप बोलिए जाकर कि आप गाँव में जाकर देखिए, रेल पूरा हो रहा है गली गली में, किसको बंद करेगा? ले चले, उनका जेल का फाटक कम पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। आटा नहीं खिलाने के लिए मिलेगा हम लोगों को, चावल नहीं मिलेगा जेल में। हम लोग तैयार हैं, रेल लाना है, चाहे जेल जाए चाहे जो भी हो जाए, रेल लाना है, मतलब लाना है। क्या मनोज यादव को जेल से निकालेंगे आप लोग? तो ये बैठे किस लिए? ये सरकार पर दबाव बना रहे हैं। हम लोग का जो हमारे जो संविधान में दिया गया है प्रोटेस्ट करने का तरीका, हम लोग अपना रहे हैं। अगर इससे लोग नहीं मानेगा तो और कुछ हम लोग अपना कमेटी संघर्ष समिति कुछ तय करेंगे, तय करने के बाद इसका प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वो बाद में आप लोग को बता दिया जाएगा। अगर हम जेल से बाहर लाना है, मतलब लाना है, नहीं लाएंगे तो हम लोग जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, रोड पे खड़ा हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, चक्का जाम करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन कर देंगे। अभी ये छोटी सी उन लोगों को दिखाया जा रहा है ना, कि आप देखिए, आप समझिए इस बात को, ये जन जन में चला गया है। एक मनोज सिंह यादव की बात नहीं रह गया, वो रेल उनके घर में नहीं जाएगा स्पेशल, ये रेल औरंगाबाद जाएगा और पटना जाएगा, उस पे सब जनता चढ़ेगी, सब औरत चढ़ेगी, सब कुछ चढ़ेगा उस पे। इसलिए सब ये एक झांकी है, पूरा पिक्चर बाकी है, विधानसभा में पूरा पिक्चर बाकी है। हाँ, पिक्चर दिखा दिया जाएगा, जनता पूरा करेंगे पिक्चर, पूरा होगा, रिलीज भी होगा, नवंबर तक रिलीज हो जाएगा पिक्चर, देख लीजिएगा। आप लोग के माध्यम से सबको दिखाइएगा कैसे पिक्चर रिलीज होता है, पूरा सड़क। सही बात है सर, पिक्चर बनेगा। मनोज सिंह यादव अभी जेल में है, क्या कहेंगे? मनोज सिंह यादव जेल में एक है जी, तो उनके विचार के रूप में सैकड़ों मनोज सिंह यादव तैयार हो गया। ये आंदोलन 2017 से सत्याग्रह के रूप में औरंगाबाद के अनुग्रह नारायण रोड से पदयात्रा शुरू किया था। 4 दिन का पदयात्रा था, और समय चुना गया था रेल बजट का। 29 जनवरी को रेल बजट हुआ करता था उस समय, और 26 तारीख को शुरू हुआ। 29 जनवरी को बिहटा में प्रदर्शनकारियों के द्वारा हजारों हजार, 50-100 हजार की संख्या में प्रदर्शनकारी पटरी पर छा गए। मैं पालीगंज, मैं विक्रम के इर्द गिर्द के तमाम गांव के लोग छा गए पटरी पर, और सरकार को, रेल अधिकारी को मजबूर होकर के रेल बंद करना पड़ा। 4-5 घंटा तक रेल बंद रहा। तमाम पटना के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग वहां पहुंचे। किसी भी आंदोलनकारी पर फूल की छड़ी नहीं चला। साहस नहीं हुआ भारत सरकार को कि हम जो है डंडा बरसा करके रेलवे लाइन से पब्लिक को हटा दें। दूसरे दिन रेल बजट हुआ। भारत सरकार के रेल मंत्री को संसद में जवाब देना पड़ा कि ये रेलवे लाइन 5 घंटा क्यों जाम रहा, जब सत्याग्रही 15 दिन पहले सूचना दे दिए थे। उसके लिए ने भारत सरकार ने क्या उपाय किया? कोई जवाब सरकार के पास नहीं निकला। और आज हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उसी गोदी मीडिया ने दैनिक जागरण में निकाला था कि दिल्ली से दानापुर रेल मंडल हिल गई। प्रतिनिधि मंडल के रूप में 5 लोगों का सूची गया, उसमें मनोज सिंह यादव का भी नाम था, पालीगंज के विधायक तत्कालीन दीनानाथ यादव का नाम था, इंद्रसेन वर्मा का नाम था, और राजेंद्र यादव जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लिए थे उनका नाम था, अर्जुन ठाकुर का नाम था। 5 आदमी पे FIR दर्ज किया गया। फिर इसी कड़ी में पिछले साल 23 में आंदोलन हुआ, तो उसमें भी
5-7 आदमी का मुकदमा किया गया, उसमें मनोज सिंह यादव को पुनः FIR दर्ज किया गया। 17 में हम लोग शुरू किए थे आंदोलन को, तो आपको 19 के लोकसभा चुनाव में नहीं लगा कि ये मुद्दा बना, लेकिन 23 आते आते 24 के लोकसभा चुनाव में ये औरंगाबाद से बिहटा तक मुद्दा बन गया। हम स्वयं विपक्ष के सांसद उम्मीदवारों को, चाहे अभय कुशवाहा जी हों, चाहे जहानाबाद में सुरेंद्र यादव जी हों, चाहे पाटलिपुत्रा में मीसा भारती हों, सबके द्वारा मन से ये बात उगलवाए कि आप वचन दीजिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन को हम जमीन पर उतारेंगे। राहुल गांधी की मौजूदगी में मीसा भारती पालीगंज में बोली थी कि मेरे पिता के द्वारा 2007 में इस रेलवे लाइन का शिलान्यास किया गया है, हम सांसद बनेंगे, हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी तो जमीन पर तुरंत काम शुरू करेंगे। संजोग से लालू यादव रेल मंत्री UPA 1 में बने थे, शिलान्यास किए, UPA 2 में रेल मंत्री नहीं रहे, जिसके कारण जो है ये मुद्दा भारत सरकार ठंडा अवस्था में डाल दिया और लालू यादव के बाद बिहार से कोई रेल मंत्री नहीं बना, जिससे चलते इस मुद्दा को बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन पर ध्यान नहीं दिया गया। दक्षिण भारत से रेल मंत्री बना हुआ करता है, वो लोग जैसे इसको ध्यान नहीं दे रहा है। मनोज यादव जेल चले गए हैं, कैसे आएगा अरवल में रेल? हाँ, मनोज यादव जेल चले गए तो सैकड़ों मनोज यादव खड़ा हो गए हैं और अरवल के व्यापारियों को भी हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी स्वतः स्फूर्त दुकान को बंद करें। जिस तरह से अरवल में अनुमंडल बनाने के लिए माने सप्ताहों दिन तक दुकानें बंद हुई थी, दुकानदारों का समर्थन मिला, अनुमंडल बना, जिला बना, उसी तरह से व्यापारी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, अरवल, विक्रम, पाली, दाऊदनगर तमाम जगह के बाजार के व्यापारियों से मेरा अपील है कि आप लोग एक दिवसीय कम से कम आंशिक रूप से अपनी दुकान को बंद करें और सरकार को ये अल्टीमेटम दे कि आप अगर रेलवे लाइन को पूरा नहीं करेंगे, मनोज सिंह यादव को आप रेल से रिहा नहीं करेंगे तो 24 में जो लोकसभा परिणाम में आपको भुगतना पड़ा है, 2025 में भी विधानसभा में वही आपको एनडीए की नुकसान होगा, भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। औरंगाबाद से बिहटा तक सभी सांसद विधायक आपका चुनाव हारेगा और अरवल जो है इसको रेल के मुद्दा को पूरा पुरजोर तरीके से 25 में लागू करेगा। और यहाँ के जनता से मैं उम्मीद और मैंने ये कामना करता हूँ कि सभी मनोज सिंह यादव को आशीर्वाद दे कि रेल जल्द से जल्द अरवल, बिहटा, औरंगाबाद का पूरा हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। क्या कहेंगे सर? मनोज सिंह यादव जेल चले गए हैं। मनोज एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वह सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लिए जो है उपयोग के लिए रेलवे लाइन के लिए संघर्ष कर रहा है। आप बताइए कि ठीक है रेलवे मंत्रालय ने जेल में डाला, उसके बाद न्यायालय है ना पता लगा ले रेलवे मंत्रालय जा करके शहर तेलपा थाना में कि वह सामाजिक न्याय का माने न्याय की बात करने वाला, समाज के बीच काम करने वाला मनोज यादव पर एक FIR है, किसी तरह का मुकदमा है। तो सामाजिक कार्यकर्ता अगर होगा, हेयरिंग का डेट है तो इसको न्यायालय देखेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह सामाजिक कार्यकर्ता को 23 तारीख को बेल होगा। अगर बेल नहीं होगा तो मनोज यादव जेल में है, जनहित का मामला है, यह कार्रवाई बढ़ेगा और जा करके जो है फिर जेल भरो, ये जो संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग जो है जेल भरो अभियान का जो है घोषणा करेंगे और मनोज यादव क्या और बाहर आ जाएंगे मनोज यादव। लेकिन ये जो मामला है, ये बिहटा टू औरंगाबाद रेलवे लाइन, ये जब आया है गांव गंवई प्रखंड में, जिला में, अगर आवाज उभर के आया है रेलवे लाइन बिछेगा, यह दिन मनोज यादव का है। जिस तरह से आज भी अगर मनोज यादव गांव से चल करके दिल्ली जाता है, कुछ वैसे लोग कहते हैं अरे पगला गया है मनोज, रेलवे लाइन नहीं आएगा। उसी तरह से जिस दिन भाई सदेव जी अरवल में जो है अरवल सहार पुल की बात करते थे तो लोग कहता था कि पगला गया हुआ, ये अरवल सहार पुल बनेगा आज। लेकिन ये जो लड़का संघर्ष करने वाला है, संघर्षशील लड़का है, समाज के लिए जीता है और समाज के लिए आज जो है जेल में है। समाज देखिए आज बैठा हुआ है उसको रिहा करने के लिए, इसलिए रिहा चाहिए। वह लड़का संघर्षशील है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाता है, मंत्रालय का दरवाजा खटखटाता है, DRM का दरवाजा हाजीपुर में
के खटखटाता है। और निश्चित बंधुओं, ये जब डिमांड है, ये संघर्ष का परिणाम है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये मनोज यादव के संघर्ष की बदौलत बिहटा टू औरंगाबाद रेलवे लाइन का जाल निश्चित बिझेगा। और जिस तरह से आज सभाई सतदेव जी नहीं है, आज नाम लिया जाता है पुलिया बाबा का, उसी तरह से जो है रेलमैन, आज मनोज यादव को गांव में चले जाइए, रेलमैन अगर वो झंडा लेकर के 10 आदमी के साथ बैनर लेकर के अगर घूमता है तो अलग से लड़का कहता है रेलमैन मनोज भाई आ रहे हैं और अपने करवा को बढ़ा रहा है पूरा। इसके पहले ठीक है, आपको जो हाशिए में आवाज उठा था पार्लियामेंट में वर्मा जी उठाए थे, लेकिन जनता के बीच में कब गया? जो गांव से लेकर के प्रखंड, जिला और जो है राज्य और दिल्ली तक जंतर मंतर पर धरना किसने दिया? कौन आवाज को पहुंचाया? बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन बनाओ। और तब जब सुगबुग आता है तो कभी जो है उसको सर्वे के लिए पैसा डालता है, उसी संघर्ष का परिणाम है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 23 तारीख को अगर नहीं मनोज जी जेल से रेल का जो है जीआरएम डीआरएम अगर बाहर नहीं करता है, आप बाहर होना है, इसलिए कि सामाजिक कार्यकर्ता आप भी मीडिया के साथी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जाइए, शहर तेलपा थाना में पता लगाइए कि कोई चोरी का केस, कोई डकैती का केस, कोई बलात्कारी का केस, किसी तरह का केस मनोज यादव पर है, वह सामाजिक कार्य करता है और समाज के लिए मरता है और समाज के लिए, सामाजिक मुद्दा के लिए आज जो है बेउर जेल में बंद है और इसको न्यायालय देखेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 23 तारीख को मनोज यादव जेल से बाहर आएगा और फिर अपना जो उद्देश्य है रेलवे का जो है बिहटा टू औरंगाबाद को लाइन को जोड़ो और ये संघर्ष में वो अपना तब्दील रहेगा, जारी रखेगा और हम लोग साथ देंगे, आवाज उठाएंगे, यही कहना है साथियों। सर बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।